आत्मस्मरण के बिना कोई भी साधना संभव नहीं है। जैसे अनेकों प्रकार की साधनाएं हैं, एक एक चक्र से चलो तो अनेकों प्रकार के योग हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, कर्मयोग, तंत्र योग, हठ योग, भक्ति योग, आगे सारे जितने भी योग हैं, ज्ञान योग, राजयोग, सांख्य योग, सब में अगर अलग अलग सबके मोती बनाएं और सब में देखें तो धागा जो है वो आत्मस्मरण का ही है। अगर बोलो कि मोती की माला बना लें और धागा ना हो तो कैसे बनेगी? माला के लिए मोती चाहिए, लेकिन मोती अकेले काफ़ी नहीं है। धागा के बिना बात नहीं बनेगी। मोती दिखाई देता है, धागा दिखाई नहीं देता, लेकिन उसी के कारण, उस अदृश्य के कारण जो दिखाई नहीं देता, पूरी माला दिखाई देती है और बनती है। तो वो जो आत्मस्मरण है, उसके बारे में एक बार लिंची से किसी ने पूछा कि आपकी आत्मस्मरण की साधना क्या है, ध्यान की साधना हमें भी बताएं, आप क्या करते हैं? आपको हमेशा आनंदित देखते हैं, हर हाल में आपको देखते हैं बिल्कुल वैसे के वैसे खिले तरोताजा रहते हैं। कोई परिस्थिति आए, आप बिल्कुल, आपकी खिलावट में कमी नहीं होती, आपकी प्रसन्नता वैसी की वैसी रहती है, आपकी स्थिरता वैसी की वैसी रहती है, आप वैसे ही स्थिर रहते हैं। कितने भी तूफान आए लेकिन झंझावात आप में नहीं दिखाई देते। क्यों ऐसा होता? हमें भी ये सिखाएं। तो आपकी साधना क्या है, हमें बताएं। तो लिंची ने कहा, मेरी कुछ साधना नहीं है, ऐसी कोई विशेष साधना नहीं है मेरी। मैं जो भी काम करता हूँ बोधपूर्वक करता हूँ। खेत में जाता हूँ, खेत का काम करता हूँ, बोधपूर्वक करता हूँ। खाना खाता हूँ तो बोधपूर्वक खाता हूँ। स्नान करता हूँ, लिखो मत, सुनो समझो भाई, इसमें लिखा लिखी की है ही नहीं बात। ये बिल्कुल क्लिक करने वाली, समझने वाली बात है। बहुत लिखा अपन ने, अब नहीं लिखना, अब भीतर एक क्लिक हो जाए बात, है ना, कि हम जो कर रहे हैं, अब हम लिखने लगेंगे तो सुनेंगे नहीं, फिर हम भविष्य में चले गए, और भविष्य में चले गए तो हम अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो आत्मस्मरण नहीं हो सकता। पूरी बात मौजूद होने की है। जो भी घटना घट रही है, जो भी आप कर रहे हो, आप वहीं पर हो। अगर इतना आ गया तो हमारी साधना सिद्ध हो जाएंगे एक दिन हम। तो कैसे हम जब खाना खाते हैं, हम तो बोलते हैं कि हाँ बोध तो रहता है भाई, क्यों नहीं रहता बोध? खाना अच्छा नहीं है, नहीं, खाने का भी बोध नहीं रहता लोगों को। ऐसे भी लोग हैं जो मोबाइल देख रहे हैं, कहाँ की बातें कर रहे हैं और खाना डालते जा रहे हैं, जैसे मशीन में ठूसते हैं ना, ऐसे डालते हैं खाना। इतना हल्ला गुल्ला, शोरगुल, बातचीत, निंदा, सब चीजें करते हैं और खाना खाते जाते। तो खाने पे भी कहाँ बोध है? थोड़े से लोग हैं जिनका खाने पे भी बोध आ जाता, बड़ा स्वादिष्ट खाना है आज, बड़ा तीखा है, बड़ा अच्छा है, उसमें मिनमेक निकालने लगते हैं, वो वैसा है। लेकिन थोड़े से लोग हैं, वो जो हम खा रहे हैं, ये जो स्वाद आ रहा है, वो किसको आ रहा है? उसकी भी स्मृति है, वो जो हमारी चेतना वहां भी बह रही है, बोधपूर्वक खा रहे हैं, अपनी याद के साथ खा रहे हैं। ये हो जाता जब हम कोई भी काम करें, वही ध्यान योग बन जाता है। फिर कुछ भी करें, और याद रखना, अलग से कुछ करके हम सोचे कि आत्मस्मरण में हमने साधना कर ली, ऐसे होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ये साधना को पूरे में फैलानी पड़ती है, पूरे जीवन में फैलानी पड़ती है। हम जहाँ पर हैं, पहली नंबर बात तो ये है कि वहीं होना सीखें। फर्स्ट नंबर कि हम इतनी सी आदत डाल लें कि हम चल रहे हैं तो चल ही रहे हैं, हम चुटकुला सुन रहे हैं तो सुन ही रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं तो गा ही रहे हैं, और कुछ मत सोचना अच्छा है बुरा है, नहीं, टोटल होकर वहीं हो जाओ। मैं तो देखती हूँ कि ओशो मिलन संध्या तक में लोग गाते नहीं हैं, एकदम बिल्कुल पेड़ जैसा ना, जिनकी हवाएं, कुछ हवा भी नहीं कुछ कर सकती उनको, हिला, कोई कितनी हवा चल जाए वो हिलता ही नहीं है। ऐसे भी लोग हैं, उनका होंठ भी ऐसा बंद हो जाता बिल्कुल जैसे एकदम चिपक गया हो। कौन सी ग्लू आती है पता नहीं, मेरे को भी चाहिए वो ग्लू। नहीं, अरे भाई गीत है तो गाओ,
गीत बन जाना है तो गाने से तो शुरू करोगे। कितने लोगों की तैयारी गाने की? ओ बड़े धीमे से 1 2 3 ही हाथ उठे। अरे सारी चिड़ियाएं गाती मेरे बगीचे में, देखना अपने सारे आश्रम में अपने देखना आप, हर चिड़िया गा रही है। कोई चिड़िया नहीं है जो नहीं गाती। कौवा तक इतना गाता है और अच्छा लगता है। उसका बच्चा भी बहुत चिल्लाता है, उसका चिल्लाहट भी अच्छी लगती है, बहुत बोलता है। तो सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं, कोई भी गाने से नहीं रुकता। पूरी प्रकृति गा रही है और हम सोचते हैं हम परमात्मा को खोजने चले, हम बिना गाए खोज लें। ऐसा नहीं होता। इसलिए कल से गाना मतलब सबको आवश्यक, मैंडेटरी हो गया। गाओगे 100% लोग? नहीं, अभी देखो, अभी भी कुछ पत्थर अभी भी बैठे हुए हैं, शिलाएं हैं ये लोग। तो गाओगे तो बह जाओगे, बाढ़ आ जाएगी आनंद की। एक ही बात तो करना है, इतनी सी तो बात है। चलो तो जब गाने तक में हम गाना नहीं गा पाएंगे तो कैसे मौजूद हो पाएंगे हम जहाँ हैं वहाँ पर। मैं इसलिए इतना एम्फेसिस कर रही हूँ इस बात के लिए कि गाने तक में हम जब वहाँ मौजूद नहीं हो पाते तो हम कहाँ मौजूद होंगे। खाने तक में जब हम मौजूद नहीं हो पाते तो हम कहाँ मौजूद होंगे। फिर तो चलने में तो बहुत मुश्किल बात है। फिर तो मोबाइल लिए बातचीत चल रही है और चले जा रहे, पता ही नहीं कितने चक्कर लग गए। और वैसे चक्रमण करने का हो तो एक चक्कर में हमारे पैर दुख रहे हैं, सांस फूल रही है, घुटने दुख रहे, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। लेकिन जहाँ देखो अंशु को कितनी हंसी आ रही है। बहुत बढ़िया। ऐसे हंसते हुए लोग आत्मस्मरण में आसानी से जा सकते हैं और दुखियारे लोग नहीं जा सकते, पथरीले लोग नहीं जा सकते। जो बहते हुए लोग हैं उनके लिए बहुत आसान है अपनी चेतना को भीतर की ओर बहाना, है ना। तो कुल मिला के आत्मस्मरण की जो साधना है तो उसका पहला स्टेप यही है कि हम जहाँ हैं जो कर रहे हैं वहीं मौजूद हो जाएं। और वो जब हम मौजूद होंगे तो बोधपूर्वक करेंगे। जब बोधपूर्वक करेंगे तो किसका बोध होगा? अपनी याद आएगी, अपने होने की अनुभूति होगी। पहले किसी वजह से अपने होने की अनुभूति हो, फिर किसी बिना वजह से अपने होने की अनुभूति हो। पहले एक ऑब्जेक्ट है जिसके कारण हम अपने को महसूस कर रहे हैं, सुनने के कारण महसूस कर रहे हैं, देखने के कारण महसूस कर रहे हैं, खाने के कारण महसूस कर रहे हैं, सारी इंद्रियों के माध्यम से स्वयं को महसूस कर रहे हैं कि कौन है ये जो महसूस करने वाला है। उसके बाद कुछ भी नहीं है, कोई आलंबन नहीं है, फिर भी स्वयं को महसूस कर रहे हैं। वो जो स्वयं का होना है ये आत्मस्मरण है। और ये स्वयं क्या है? क्या इसको कोई बता पाया है स्वयं क्या है? एक गीत बहुत अच्छा था, वो भाव का वो गीत है, बहुत ही प्यारा गीत है वो। उसका नाम तो नहीं दे सकते, उसका नाम तो नहीं दे सकते, महसूस तो कर सकते बहुत। मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता ना था। खोल कर देखा गली में, झांक कर देखा गली में, कोई भी आया ना था, कोई दिखाई नहीं देता था, कोई आकृति नहीं थी, फिर भी महसूस कर सकते। इतनी ज्यादा महसूस कर सकते कि उस महसूस करने वाले की वजह से तो सब चीजें महसूस हो रही हैं, जिसके कारण सारी चीजें महसूस हो रही। उस महसूस करने वाले को ही हम महसूस नहीं करते। उसको जब हम करने लगे तो ये आत्मस्मरण है। उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी इतनी प्रगाढ़ है कि हम कई रूपों से उसे पकड़ सकते हैं। सबसे आसान अपने भीतर गूंजते हुए नाद से हम पकड़ सकते हैं। कौन है जो ये नाद को सुन रहा है? कौन है वो जो सुनने वाली शक्ति है, वो जो होश है सुनने वाला, उसको वहां चेतना जाए भीतर। क्या नजारा ये मेरे अंदर है, नूर ही नूर का समंदर है। ये जो नूर का समंदर अपने भीतर, ये जो नूर है, ये जो आलोक है, कौन इसे महसूस कर रहा है? कौन? ये आत्मस्मरण है। एक बार एक कहानी, एक बहुत बड़ा हीरो का व्यापारी
यात्रा कर रहा था, ट्रेन में उसे जाना था, 2 दिन की यात्रा थी। तो एक चोर को, बड़ा नामी चोर था, उसे भी पता लग गया कि ये हीरे का व्यापारी जो है इस ट्रेन में 2 दिन की लंबी यात्रा में जा रहा है। उस चोर ने भी उसमें यात्रा शुरू कर दी और 2 दिन तक वो खूब प्रयास किया कि वो हीरे की जो थैली है वो मिल जाए। और ये चोर कभी फेल नहीं होता था, वो उसको जो चुराना वो चुरा के हासिल करके रहता ही था। लेकिन वो इतना खोजा उसने 2 दिन में, तरह तरह से खोजा, लेकिन उसे मिली नहीं थैली वो हीरे की। अब जब दोनों उतरने लगे, स्टेशन एक ही था, दोनों को एक जगह उतरना था, तो उसने पूछा चोर ने कि सेठ जी आप जानते हैं या ना जानते हैं, लेकिन मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ, मैं नामी चोर हूँ और मुझे पता चला था आप हीरे की थैली जो है बड़े व्यापारी हैं, तो मैं चोरी करने आया था और मैं कभी भी फेल नहीं होता, लेकिन मेरी असफलता जो आई है इसलिए मैंने पूछना चाहता हूँ। अब तो मैं नहीं चुराऊंगा आपकी थैली क्योंकि आप अभी मौजूद हैं, तो ये बताइए आपके छिपाने का ढंग कहाँ था, कैसा था, मैं जानना चाहता, बड़ी बड़ी जिज्ञासा हो रही है भीतर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो बोला मैंने, तुम सब जगह खोजते थे लेकिन तुमने एक जगह नहीं खोजा जहाँ मैंने छुपा दिया था। कौन सी जगह थी, वो जगह तो बताइए। तो बोला तुम्हारे तकिए के नीचे छिपा दिया था मैंने। तुम मेरे तकिए में खोजते थे, तुम मेरे तकिए को खोल दिया, सब कुछ कर दिया तुमने, मेरे पर्स देखे, मेरे सूटकेस देखे, लेकिन तुमने अपने तकिए के नीचे भर नहीं देखा, मैंने वहीं रख दी थी थैली। हम सब भी अपनी आत्मा की तो खोज कर रहे हैं, मंदिर जाते, मस्जिद जाते, काबा जाते, कहाँ कहाँ जाते, लड़ते भिड़ते, सब कुछ करते, लेकिन अपने भीतर वो चेतना लौटती नहीं है। उसे लौटाना है अपने भीतर, और अपने भीतर जब लौटती है और तो थोड़ा सा विश्राम पाती तो सो जाती है। तो सोना नहीं है, जागे रहना है पूरे टाइम। जैसे हम 7 चक्रों के माध्यम से अगर हम आत्मस्मरण की बात करें तो पहला चक्र जो है मूलाधार है, वहां से सारी कर्मेंद्रियां, कर्मयोग, तो काम करते हुए अपना स्मरण, कोई भी काम कर रहे, अगर आप सेवा भी कर रहे हो ना और अपना स्मरण नहीं है तो सेवा नहीं है, बात नहीं बनने वाली। अपने स्मरण के साथ कुछ भी करोगे, झाड़ू भी लगाओगे तो वो प्रार्थना बन जाएगी, कर्मयोग हो गया वो। बिना आत्मस्मरण के क्रिएशन नहीं हो सकता, और आत्मस्मरण आया तो झाड़ू भी क्रिएटिव ढंग से लगती है, उसका भी एक अपना ढंग हो जाता है, क्वालिटी ही बदल जाती है। तो ऐसे ही सारी ज्ञानेंद्रियां, तंत्र योग, किसी भी इंद्रियों के माध्यम से हम जो भी कर रहे हैं अपनी याद के साथ, आत्मस्मरण के साथ, अपनी मौजूदगी को महसूस करते हुए करें। सुनना, देखना, खाना पीना, स्पर्श, जो भी है। फिर सांस के माध्यम से अपना स्मरण करना, आत्मस्मरण। कई हम आलंबन ले रहे, सांस के माध्यम से स्वयं का स्मरण किया, इसके बाद भक्ति प्रेम के माध्यम से अनाहत चक्र पर। अब यहाँ पर अगर स्वयं का स्मरण नहीं है तो प्रेम जो है बेहोशी में भक्ति नहीं बन सकता, नरक का द्वार बन जाता है। वही प्रेम जब आत्मस्मरण से जुड़ता है तो भक्ति बन जाता है। वही विचारों के साथ विशुद्ध चक्र पर विवेक बन जाती है, वही विचार की शक्ति जो है आत्मस्मरण जब जुड़ता है तो प्रज्ञा बन जाती है, विवेक बन जाता है। और वही जब 6वें चक्र पर आती है तो 6वें चक्र पर जितने अतीन्द्रिय अनुभव होते हैं, नाद का, नूर का, स्पर्श का, गंध का, स्वाद का, जो भी अनुभव, आनंद का जो भी अनुभव है, इसमें भी अगर हम जागे हुए नहीं हैं, अनुभव करता साक्षी के साथ ये स्मरण नहीं हो रहा, आत्मस्मरण के साथ ये अनुभव को हमने आत्मस्मरण के साथ नहीं जिया तो हम नाद सुनते सुनते भी सो जाएंगे, तो योग निद्रा तो लग जाएगी, लेकिन आदमी बदलेगा नहीं, रूपांतरण नहीं आएगा। योग निद्रा लगेगी, बहुत सुंदर सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपके भीतर चेतना रूपांतरित नहीं होगी, आपका रूपांतरण नहीं हुआ। जब बाहर झंझावात आएगा तो फिर वैसे के वैसे हिल जाओगे पूरे। वो जो रूपांतरण आएगा जब हम जागे हुए
जागे में भी जागना है। वो जो जागरण जो सुन रहे हैं, वो जो श्रवण हो रहा है, उस आत्मस्मरण साक्षी के साथ, आत्मस्मरण के साथ जो श्रवण होगा, तो अतीन्द्रिय अनुभवों के साथ भी आत्मस्मरण। और फिर अंतिम चक्र है, वहां तो स्मरण ही स्मरण है, वहां विस्मरण है ही नहीं। तो वहां पहुंच गए तो सिद्ध हो गए।